अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस हफ्ते आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ना है और वो हमारे पास साले दोम से अल्लामा इकबाल की दूसरी गज़ल है। पहली गज़ल आप लोग क्लासेस में पढ़ चुके थे। आज यहाँ दूसरी गज़ल के हवाले से इकबाल गज़ल नंबर 2। अल्लामा इकबाल का मुख्तसरन तारुफ पहली गज़ल में आपको पढ़ाया जा चुका, आप लोगों को याद होगा। गज़ल नंबर 2 का वैसे तो पहला शेर आपको ये भी जहन में होगा कि मैंने बताया था जो पिछली गज़ल का हमारा सेकंड लास्ट शेर था पहली गज़ल का, वो तमाम की तमाम तशरीह और वो तमाम की तमाम वजाहत शेर नंबर 1 में आप कर सकते हैं। यकीनन आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं याद है तो चूँकि गज़ल का लेक्चर है, मैं नए सिरे से मुख्तसरन वो शेर दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, लश्करो सिपाह में है जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। ये बेटा आपका शेर नंबर 1 हुआ। तख्तो ताज से मुराद बादशाहत हो गई। लश्करो सिपाह से मुराद फौज और लश्कर फौज हो गया, सिपाही हो गए सिपाह। मर्द कलंदर इकबाल का मर्द मोमिन है, जिसके मुख्तलिफ नाम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। बारगाह जनाब या हाज़री हो गई। जनाब या हाज़री आप लोगों को याद होगा कि शेर का मफ़हूम भी मैं क्लास में लिखवा चुका था आप लोगों को। नए बच्चों के लिए जिन्होंने ये लेक्चर शायद ना लिया हो, मैं नए सिरे से फिर लिखता हूँ। जो बात या चीज़ तुझे किसी मर्दे मोमिन की बारगाह से हासिल हो सकती है, वो हो सकती है वो दुनिया के बड़े बड़े ताजवरों यानी बादशाहों के दरबार से हासिल नहीं हो सकती। तो बेटा पहली चीज़ तो शेर में हम गौर करेंगे, मर्द मोमिन, मर्द कलंदर, मर्द दरवेश, मर्द मैदान, मर्द मुजाहिद, ये वो टर्म्स हैं, इस्तिलाहात हैं जो इकबाल मोमिन मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कौन शख्स है? ये वो शख्स है जो इश्क़ इलाही में खुद को मुस्तगरक कर देता है।
मुस्तगरक गर्क कर देना, मुस्तगरक कर देता है दुनिया व माफिया, दुनिया व माफिया से कता ताल्लुक़ हो जाता है। दरवेशी इख्तियार करता है, करता है फ़क्र को अपना ओढ़ना बिछौना बना लेता है। दुनियावी तख्तो ताज को ठोकर मारता है, जिसकी निगाहे मार्फत से कुलूब बदल जाते हैं, जो एक आन में आला में बाला में जा पहुंचता है। ये इकबाल का मर्द मोमिन है। शेर में इकबाल मवाजना करते हैं मर्द मोमिन का दुनिया के उन लोगों से जिन्हें बादशाहत मुराद तख्तो ताज व लश्करो सिपाह अता किया गया, और फिर मर्द मोमिन को उन बादशाहों से अफजल करार देते हैं। इकबाल के ख्याल में दुनियावी बादशाहों के पास जो कुछ भी है वो आर्जी, फ़ानी और नापायदार है। तख्तो ताज है, ख़त्म हो जाने वाला है। मुल्क व माल है, ख़त्म हो जाने वाला है। लश्कर व सिपाह है, ख़त्म हो जाने वाले हैं। इसके बरक्स जो चीज़ मर्द मोमिन के पास है वो बादशाहों के पास मौजूद नहीं है। मर्द मोमिन आपको दुनिया की कामयाबी के गुर भी बताता है और आपकी आखिरत भी आपके लिए आसान करता है। उसके पास जो चीज़ मौजूद है वो दुनिया की बादशाहत से भी अफजल है और आपको आखिरत की बादशाहत के उसूल भी बतलाती और सिखलाती है। इसलिए इकबाल बताते हैं कि अगर तुझे कुछ हासिल करना है, इकबाल का ख्याल है, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। ये भी कहते हैं, इकबाल का मज़ीद ख्याल है कि दुनियावी बादशाह मुल्को माल चलाने के लिए खराज बाज मांगते हैं, खराज बाज मांगते हैं, टैक्स लेते हैं अमूर सल्तनत चलाने के लिए। फिर मुल्की उमूर सरअंजाम देते हैं, सरअंजाम देते हैं। गोया दुनियावी बादशाह नीचे वाला हाथ रखते हैं, नीचे वाला हाथ हैं, और दरवेश ऊपर वाला हाथ हैं।
यानी ये भीख मांगने वाले हैं, खैरात मांगने वाले हैं और ये खैरात देने वाले हैं। तो कैसे मुमकिन है खैरात देने वाला हाथ खैरात लेने वाले हाथ से बेहतर हो? इकबाल ही का शेर है। इकबाल ने कहा था, खराज की जो गदा है वो कैसरी क्या है। किस तरह था वो शेर, मैंने क्लास में भी आप लोगों को लिखवाया था यकीनन। चलें, वो मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। तो बेटा ये शेर और वो था, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोर बाजू का। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, ये भी आ सकता है। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। ये आपका शेर नंबर 1 बचे, मुकम्मल हुआ। अगले शेर में जाने के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।